अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम बफ़ज़्ल ताला बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे और लैलतुल क़द्र की मुक़द्दस रात घर पर ही इबादतों में गुज़री होगी और दुआएं भी खूब हुई होंगी कि अल्लाह हमें इस कोरोना वायरस नामी ख़तरनाक वबा से बचाए। मग़रिबी बंगाल में तूफ़ान का ज़ोर है। साहिली इलाक़ों से टकराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी वजह से साहिली इलाक़ों के साथ रियासत के कई इलाक़ों में शदीद बारिश हो रही है। बंगाल और उड़ीसा में 4.5 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतक़ल कर दिया गया है। इसके अलावा कच्चे मकानात में मुक़ीम लोगों को भी शेल्टर होम में मुंतक़ल किया जा रहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी अपने सीनियर अफसरों के साथ रियासती सेक्रेटरीट में मौजूद हैं। बराह रास्त सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। ख़बर यह है कि हुकूमत हिंद और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पूरी दुनिया और हिंदुस्तान भर की रियासतों को हिदायत जारी की गई है कि एहतियात की बहुत ज़रूरत है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। इसलिए तमिलनाडु और दीगर तमाम रियासतों में इज्तिमाई इबादत, पूजा व दीगर रसूमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। जुमअतुल विदा और ईद उल फित्र की नमाज भी मसाजिद, ईदगाहों और मैदानों में नहीं बल्कि घरों पर ही होगी। मस्जिदों में 4-5 लोग जिनको इजाज़त है वही नमाज अदा कर सकते हैं। आमबूर में अहले सुन्नत वल जमात ने भी यही हिदायत दी है। ईद के दिन मुसाफ़हा मुआनक़ा या दोस्त अहबाब के घरों पर जाने से गुरेज किया जाए। जमात की हिदायत पर अमल करें और किसी को कौम के ख़िलाफ़ शिकायत करने का मौका न दें। हमें एक मुकम्मल बाअख़लाक़ कौम बनकर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। तमिलनाडु में फिर से कोविड-19 मरीज़ों में इजाफ़ा हुआ है। तमिलनाडु में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस अब बढ़कर 13,191 हो गए हैं। इसमें महाराष्ट्र से आए 83 लोग भी शामिल हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर विजय भास्कर कोविड-19 को फैलने से रोकने की मुहिम में लगे हुए हैं और वो कई लोगों से मशवरा कर रहे हैं। कल उनकी मुलाकात गवर्नमेंट अस्पताल के डीन और कोविड-19 टास्क फोर्स टीम से हुई है और माहौल को असेस किया जा रहा है। रायपुरम में ये वबा ज़्यादा फैली है और इसके बाद तिरुविकानगर और कोडम्बाकम में भी। इन तीनों इलाक़ों में ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और काम हो रहा है। इस मर्ज़ को फैलने से रोकने और ख़त्म करने के लिए तमिलनाडु हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, लाखों मुहाजिर मज़दूर कई सूबों में फंस गए हैं लॉकडाउन की वजह से और अपने घर जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चंद पैदल भी चल पड़े थे और शायद अब भी उनका सफ़र जारी है। कल एक ट्रेन 1425 मज़दूरों को लिए जो तिरुचि और पेरम्बलूर के दरमियान रह रहे थे, उनके वतन बिहार को तिरुचनापल्ली से निकली है। खुदा करे सबको कोरोना वायरस से और दूसरे मुश्किलात से नजात मिले और सब कुछ मामूल पर आए, यही सबकी दुआ है। खुदा हाफिज़।